तो स्मृति ईरानी का रोड शो तो चल रहा है, लेकिन अब बस 2 चरणों का मतदान बाकी है। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कबूल ली है जो आने वाले 2 चरणों में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। राहुल गांधी ने यह माना कि सिस्टम में खामियां थी और उन्हें सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता है। इस बात पर अब प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। मोदी का ये बयान कांग्रेस के सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है। मोदी का ये बयान कांग्रेसी सरकारों की उस स्याह हकीकत को उजागर करता है जो दशकों तक देश के पिछड़े, गरीब और वंचित लोगों की राह में रोड़ा बनता आया है। और ये बात मोदी खुद नहीं कह रहे हैं, ना ही कोई सियासी आरोप है, बल्कि ये बात खुद कांग्रेस के नेता ने मानी है। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस की नाकामी स्वीकार कर ली कि सरकारी सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है। वही सिस्टम जो कांग्रेस की सरकारों में बना, क्योंकि आजादी के बाद कई दशकों तक सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में रही। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। सियासत करते हैं, आरोप लगाते हैं तो सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है। यही राहुल के साथ हुआ तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस की नीतियों ने ही देश की ब्यूरोक्रेसी, सरकारी सिस्टम में जातिवाद का जहर खोला? इसका जवाब राहुल गांधी ने खुद हां में कबूल लिया। उन्होंने एक पोस्ट कर लिखा है, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से सिस्टम में बैठा हूं। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। आप मुझसे सिस्टम को नहीं छिपा सकते। ये कैसे काम करता है, ये किसका पक्ष लेता है, किसकी रक्षा करता है, किस पर हमला करता है, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर से आया हूं। सत्ता के गलियारों में जन्मे राहुल हमेशा उस सिस्टम में रहे हैं, तो फिर सुधार क्यों नहीं किया? क्यों अब उन्हें ओबीसी, दलित, पिछड़ा याद आ रहे हैं, जबकि सिस्टम तो उनकी पार्टी की सरकारों ने ही बनाया है? इसीलिए तो मोदी ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। राहुल गांधी मोदी को घेरना चाहते थे। पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री को ही पिछड़ा विरोधी घोषित करने की सियासत में लगे थे, जो वो लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर थे, सत्ता के केंद्र में उनका परिवार रहा, तब ये सब क्यों नहीं किया? बेहतर करने के बजाय वो खुद कह रहे हैं कि सिस्टम पिछड़ों का विरोधी है। राहुल ने कहा है, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मैं प्रधानमंत्री के घर जाता था। इसलिए मैं जानता हूं कि सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, यह सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है, गंभीर रूप से और हर स्तर पर। पग पग पर अगर राहुल सिस्टम में थे तो किस हैसियत से मनमोहन सिंह के PM रहते सिस्टम में घुसते थे? न तो वो मंत्री थे, न ही प्रधानमंत्री। तो फिर PMO के दरवाजे उनके लिए क्यों खुले रहते थे? क्या उसे सिस्टम की वजह से जो जरूरतमंदों को रोकता है और ताकतवर के लिए रेड कारपेट बिछाता है? शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। मोदी हमला बोलेंगे, अभी बोला है, आगे और बोलेंगे, क्योंकि जो नेता उन्हें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का विरोधी साबित करने पर तुला है, उसकी हकीकत वो पूरे देश को बताएंगे। इसके पीछे वजह भी है कि जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, दादी पापा PM थे, तो जब उनकी दादी PM थी तो मान लेते हैं वो छोटे थे। पिता के वक्त भी वो समझ नहीं रही होगी
लेकिन मनमोहन सरकार में तो वो सांसद बन चुके थे। फिर इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया, या फिर सत्ता चली गई तभी वोट बैंक के लिए निचली जातियों की याद आती है, वरना पहले तो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसे फैसले लेते थे जो पिछड़ों का संकट बढ़ाते थे। ये बात मोदी ने जामिया यूनिवर्सिटी का उदाहरण देकर समझाई है। 2014 के चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सरकार ने 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में SC, ST, OBC को आरक्षण मिलता था। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें,